कहानी की शुरुआत में शियान कहती मेरे पापा इस दुनिया के सबसे बेस्ट पापा है। मेरे 20वें बर्थडे के दिन उन्होंने उस पर्सन से मुझे मिलवाया जिससे मैं 3 साल से प्यार करती हूँ। मेरे माँ के जाने के बाद मैं तो बहुत ही उदास हो गई थी, पर अभी लगता है कि मैं दुनिया की सबसे हैप्पी वुमेन हूँ। हमारी शादी के 3 महीने बाद मैं तो प्रेग्नेंट हो गई। और ये बात सुनकर तो चैन काफी खुश होता है। फिर आगे बताती फिर मैंने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया। जहाँ डॉक्टर कहती मिस सुयान आपके बेबी को 1 मंथ हो चुके, आपको आराम की जरूरत है। कहती माँ डोंट वरी, इस दुनिया में मेरे पास तो सबसे अच्छे पापा और पति, वो मुझसे बहुत ही प्यार करते, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। फिर 8 महीने बाद सुयान कहती है तुम बहुत ही जल्द इस दुनिया में आने वाले हो। तभी अपने पापा को देखती उनकी दूसरी वाइफ और इनलीगल बेटी के साथ। बताती उनकी दूसरी बेटी के एक साइड से कमेंट को देखकर पापा दोनों को घर लेकर आ गए और मेरी माँ की फोटो को उन सब ने फेंकवा दिया क्योंकि उन्हें देखकर डर लगता है। और चिल्लाती किसने कहा मेरी माँ की तस्वीर को टच करने के लिए। तभी पापा गुस्से में कहते मैंने कहा ना इसे उठा के फेंको, तो सुयान उसे रोकती है। कहती पापा आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप ये मत भूलो कि माँ की प्रॉपर्टी पर ही आप अभी जिंदा हो। और आपने मीडिया के सामने कसम तो खाई थी ना कि आप अपनी लाइफ में कभी दूसरी शादी नहीं करोगे, और प्रॉमिस क्या था लाइफ टाइम आप मेरे साथ रहोगे, तो ये सब क्या है। तो पापा गुस्से में कहते हैं वो तो बहुत पुरानी बात है और मैं अपने प्रॉमिस के लिए अपनी पूरी लाइफ को अकेले और बिना हैप्पीनेस के क्यों जीऊं। तो सुयान गुस्से में कहती अपनी खुशी के लिए आप बाहर वाले के साथ में अफेयर चला रहे। मैं कहते हैं बस बहुत हुआ, अपने बाप से तमीज से बात करो, और फोटो को खींचते हैं। तो सुयान तो फोटो को छीन लेती है, रोती कहती पापा मैं इस फोटो को अपने कमरे में लगा देती हूँ, आप इसे बाहर मत फेंको। वो गुस्से में चिल्लाते हैं जो करना है करो। जेन और मिस लू तो खुश होकर चले जाते हैं। आगे रोते हुए चेन को फोन करते कहती पापा ने अपनी मिस्ट्रेस अपनी इलीगल बेटी को घर ला दिया है। वो कहता है मैं सारी बातें समझता हूँ, तू पहले रोना बंद करो, बेबी आने वाला है ना, तुम अपनी केयर करो, मैं जल्दी आता हूँ। और यहाँ चेन तो सुयान के पापा के साथ होता है। कहता है पापा आपने रॉन्ग टाइम पर लू को और जेनी को घर ला दिया है। मैंने तो कहा था ना कि सुयान की बेबी के बर्थ देने के बाद हम उन्हें घर लेकर आएंगे। और यहाँ सुयान तो रोती कह रही मेरे पापा को मैंने तो खो दिया, पर मेरे पास तो मेरा प्यार करने वाला पति है ना। और कमरे से बाहर जाती हैं जहाँ पर चेन कहता है पापा बच्चा होने तक का वेट कर लेते। वो गुस्से में कहते मैं वेट क्यों करूं। और ये बातें सुयान सुनती है। पापा कहते हैं लू मेरे ऊपर बर्डन बनना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अपनी इलाज करवाने के लिए अबॉर्ड चली गई बिना मुझे बताए। मैंने उसे कितना हेट किया, कितना गलत समझाना, और मेरी बेटी और मेरी बीवी ने अबॉर्ड में कितना सफर किया है, मैं तो बस उसकी भरपाई करना चाहता हूँ। तो चेन कहता है मैंने भी तो जेनी को गलत समझा, मैं भी उसकी भरपाई करना चाहता हूँ। लेकिन सुयान ने सारी बातें नहीं समझी। 1 महीने बाद तो बच्चा होने वाला है और सुयान को सारी बातें पता चली कि हम तो बस जेनी के इलाज के लिए उसके बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड के ब्लड को यूज करना चाहते हैं, तो इस बात के लिए तो कभी नहीं मानेंगी, जेनी की सर्जरी में हेल्प नहीं करेगी। ये सुनकर सुयान तो काफी हैरान हो जाती है। तो पापा कहते मैं जानता कि तुमने जेनी की सर्जरी के लिए सुयान को जानबूझ के प्रेग्नेंट किया है ताकि तुम उसके बेबी के अम्बिलिकल कॉर्ड को यूज कर सको। और ये बात जानने के बाद क्या सुयान तुम्हें माफ करेगी। वो कहता है मैं उसे कभी पता नहीं चलने दूंगा। आफ्टर ऑल जेनी ने मेरी जान बचाई थी, उसे कितनी चोटें आई थी, इतना मुश्किल तो कर ही सकता हूँ। और बातें सुयान की तो मैं सुयान को भरपाई करके दूंगा फ्यूचर में। अब ये सुनकर सुयान तो काफी रोती और तभी चैन कहता है बाहर कौन है। तो सुयान वहाँ से भाग जाती। आगे सुयान तो रोती कहती इसका मतलब चैन का प्यार उसकी सारी बातें झूठी थी, तुमने मुझसे शादी बस इसलिए की ताकि मैं तुम्हें बच्चा दे पाऊँ। और अपनी शादी की बातों को याद करती हैं जहाँ पर सुयान कहती हमारी ऑफिशियली शादी आज हो चुकी है। तभी चैन कहता है सुयान मैं तो ओल्ड हो रहा हूँ, तुम देख सकती हो, तुम्हें चाहता हूँ कि हमारा बेबी हो। तो सुयान कहती आप ओल्ड कहाँ हो, और आप तो देख ही सकते हो कि मैं 20 साल की हूँ, हमने शादी कितनी जल्दी की है, मैं इतनी जल्दी बच्चा तो नहीं चाहती, मैं पहले अपनी पढ़ाई खत्म करना चाहती हूँ। तो वो कहता है ठीक है, पढ़ाई के बाद हम बेबी प्लान करेंगे। और फिर 3 महीने बाद कहती मैं माँ कैसे बन सकती हूँ, हमने तो प्रोटेक्शन लिया था ना। तो चैन काफी खुश होता है, कहता है हो जाता है कभी कभी, पर तुम खुश नहीं हो क्या, हमारा बेबी आने वाला है। सुयान कहती पर मेरी पढ़ाई के बारे में क्या। तो चैन कहता है कोई बात नहीं, हम पढ़ाई से छुट्टी ले लेते हैं कुछ दिनों के लिए, मैं तुम्हारी केयर करने के लिए तो हूँ ना। वापस इन सुयान का कहती मेरा बच्चा किसी का खिलौना नहीं बन सकता, मैं इसे यहाँ से बहुत ही दूर लेकर चली जाऊंगी, बेबी तुम पर किसी का हक नहीं है। सोचती जीन ही रिच फैमिली का बेटा है और बस यही मेरी अब हेल्प कर सकता है। और कॉल करती है जीन क्या तुम मुझे अपने पास बुला सकते हो। जीन कहता ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ, पर क्या इस बात के लिए चेन एग्री करेगा। तो सुयान कहती मेरे और चेन के बीच में अब कुछ नहीं है,
मैं इस घर में रहना नहीं चाहती, क्या तुम मुझे लेने अभी आ सकते हो? तो जेन कहता है मैं अभी चाइना से बाहर हूँ, बस 3-4 दिन का वेट करो, मैं आ रहा हूँ। फिर आगे चेन आता है तो सियान कहती मुझे बाहर कहीं घूमने नहीं जाना, मैं बस वॉक पे जाना चाहती हूँ। तो चेन कहता है बेबी तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, कोई बात नहीं, डिनर के बाद हम दोनों साथ में वॉक पे चलेंगे। और जेनी मिस लू के आने से क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो? सियान कहती क्या तुम कुछ कहना नहीं चाहते? तो चेन कहता है मैंने तुम्हारे पापा से बात की है एंड डोंट वरी, जेनी और मिस लूना बहुत ही अच्छे हैं, तुम उनके साथ में टाइम स्पेंड करो, तुम उन्हें पसंद ज़रूर करोगी। तो सियान कहती पसंद नापसंद तो मेरी मर्जी होनी चाहिए ना। तो चेन कहता है मेरा कहने का मतलब कि तुम पहले दोनों को एक बार जान तो लो ना, चलो हम साथ में खाना खाने नीचे चलते हैं। तो सियान कहती चेन क्या तुम मुझसे कुछ कहना नहीं चाहोगे? वो कहता है क्या कोई बात है? सियान तो चेन को अवॉइड करती है और फिर साथ में खाने पे जाती है, जहाँ पर डैड कहते हैं मिस लू से मुझे बहुत ही पछतावा है तुम दोनों को अबॉर्ड अकेले छोड़ने का। मिस लू तो नाटक करती कि मैंने अपनी बीमारी के बारे में तुमसे छुपाया, इसलिए तुमने मुझे गलत समझा। तो डैड कहते मैंने तुम सबको पैसे दिए ही नहीं थे, पर तुम दोनों ने अबॉर्ड में सर्वाइव कैसे किया? जन्नी तो डर जाती, कहती पापा आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, अबॉर्ड में कैंड अंकल हमें मिल गए थे और उन्होंने हमारी बहुत ही हेल्प की थी। तो वो कहते ठीक है, मैं उन्हें थैंक यू कहना जरूर चाहूँगा। तभी चैन कहता है मैं उनसे मिलना चाहूँगा। सारी बातें सुयान सुनती, फिर सुयान तो नीचे आती और देखती चेन तो जेनी के पास बैठा है। तभी पापा गुस्से में कहते हैं तुम्हें इतना आने में लेट क्यों हो गया, चलो जल्दी खाना खाने बैठो। तो सुयान कहती यहाँ पर मेरे लिए जगह भी बची है। मिस लो कहते अरे मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, सर्वेंट यहाँ पर एक स्टूल ला के रख दो। वो प्लास्टिक की चेयर लाता है, कहता है मैम आई एम सॉरी पर अभी के लिए बस यही है घर पे। तभी जेनी कहती मैं तुम्हारी चेयर को आज के लिए उधार लेती हूँ। यहाँ पर गुस्से में सुयान तो बैठती है और कहती मेरे लिए खाने की बस यही प्लेट है। तो वांगमा कहती सॉरी मैंने घर के लिए नया सेट अभी बाय नहीं किया है और सब कुछ तो लू ने जानबूझ के करवाया होता है। पापा कहते नखरे दिखाना बंद करो। अब यहाँ पर जेनी और लू ने तो जानबूझकर स्पाइसी फूड बनाया होता है। कहती सुयान से मैं तुम्हें खाना सर्व करती हूँ। सुयान कहती है मुझे नहीं चाहिए। तो पापा गुस्से में कहते तुम कब से खाने को लेकर इतना पिकी बन गई। तभी चेन कहता है सुयान आज के लिए तुम खाना खा लो, मैं तुम्हारे लिए कल कुछ और बनवा दूंगा। सुयान सोचती मुझे पापा और चेन के साथ रहते हुए इतना टाइम हो चुका है, इन्हें ये भी नहीं पता कि मैं स्पाइसी फूड नहीं खा सकती। तो मिस लो कहती सॉरी सारी गलती मेरी कि मैंने सुयान की पसंद का ख्याल नहीं रखा, पर ये देखो ये मैंने अपने हाथ से खुद तुम्हारे लिए बनाया है, ये हमारी कंट्री साइड का स्पाइसी फूड है। सुयान कहती मुझे नहीं खाना। मिस लो कहती सुयान मैं जानती हूँ कि तुम मेरे और जेनी के आने से इस घर में काफी दुखी हो, पर तुम जानती हो सब जेनी को हमेशा इनलीगल बेटी कहते और मैं उसे बस उसके पापा का नाम देना चाहती हूँ, इसलिए मैं वापस इस घर में आई हूँ। तभी पापा गुस्से में कहते सुयान खाना खाओ वरना तुम यहाँ से जा सकती हो। तो चैन कहता है सुयान प्लीज तुम सेंटिमेंटल होना बंद करोगी। वो कहते ठीक है मैं खा लेती हूँ। और यहाँ मिस लू बार बार जानबूझ के सुयान को स्पाइसी खाना सर्व करती और वो तो खा लेती है। ये देखकर मिस लू तो डिसअपॉइंट होती कि सुयान ने कोई तमाशा नहीं किया, पर तभी सुयान को एलर्जी होना स्टार्ट हो जाती, उसके पेट में काफी तेज दर्द होता है। चैन कहता है तुम ठीक तो हो ना। सुयान कहती मुझे अस्पताल जाना है, मुझे काफी पेन हो रहा है। तभी जेनी कहती पापा चेन मैंने मूवी के टिकट्स को बाय किए और वो आधे घंटे में स्टार्ट होने वाले हैं, हम नहीं गए तो लेट हो जाएगा ना। इसलिए कहती जेनी ऐसी इमेच्योर वाली हरकतें करना बंद करो, तुम्हारी बहन का बेबी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जेनी कहती ठीक है हम नहीं जाते, मैंने घंटों लाइन में खड़े रह के इस टिकट को बाय किया था। अब ये सुनकर चेन को बुरा लगता है और सुयान दर्द में कहती मुझे अस्पताल जाना है। तभी मिस लू कहती है बच्चे पैदा करने में इतना दर्द तो नहीं होता ना, पर लगता है सुयान की तबीयत ज्यादा खराब है, चलो हम अस्पताल चलते हैं। तो पापा गुस्से में कहते सुयान 8 महीने से तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं हुई, पर आज तुम्हें क्या हुआ? लू और जेनी कहते तुम्हारे पेट में दर्द चालू हो गया, नाटक करना बंद करो। सुयान तो रोती कहती मेरे पेट में सच में काफी दर्द हो रहा है। तभी चैन कहता है सुयान एक काम करो तुम आराम करो, मैं वांगमो को कह देता हूँ कि वो तुम्हें मेडिसिन दे देंगी और मूवी देख के आने के बाद मैं तुम्हारे लिए डेजर्ट को बाय करके लाऊंगा। तभी जेनी कहती मूवी को काफी लेट हो रहा है जल्दी करते, और चैन के हाथों को पकड़ती है पर वो तो जेनी के साथ में चला जाता है। सुयान तो दर्द में रोते रह जाती है और सब कोई चले जाते। सुयान कहती बेबी मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। फिर आगे वो तो अस्पताल जाती है जहाँ पर वो चैन को और पापा को देख लेती है, सोचती है मुझसे मिलने यहाँ पर आए हैं। उन्हें देखने जाती कि तभी नर्स बातें बनाती है कि शो फैमिली कितनी अजीब है ना, देखो ना उनकी वाइफ को 8 महीने हो चुके हैं, आज ऑलमोस्ट वो तो अपना बच्चा खो ही देती, पर वो अस्पताल में मिस सुयान को देखने नहीं आए। पर ये देखो मिस जेनी को किसी ने मूवी थिएटर में धक्का दिया और पैरों में थोड़ी सी मोच आ गई है, तो पूरी शो फैमिली अस्पताल आ चुकी है।
अब ये सुनकर सियान तो काफी हर्ट होती और दोनों को देखने जाती है, जहाँ पर पापा तो बहुत ही खुश होते हैं कि कहते मैंने स्पेशली सूप मंगवाया है, करे में जल्दी से पी लो। तो जेनी चम्मच गिराने का नाटक करती है तो चैन कहता है तुम भी ना कितने केयरलेस हो, ठीक है मैं तुम्हें पिला देता हूँ। उसकी बहुत ही केयर करता है। देखकर सियान सोचती तू भी ना क्यों इतना रो रही है, देख नहीं सकती कि वो अपने लवर से प्यार करता है, तेरी और बेबी की उसे जरा भी केयर नहीं है। फिर आगे वो तो अस्पताल से घर आती है, जहाँ पर देखती है उसकी माँ का सामान तो कचरे के ढेर में फेंका गया है। सियान की माँ के दिए गए तोहफे और उनकी निशानी होती है, वो देखकर तो सियान काफी रोती है। वहाँ माँ की डायरी मिलती है। माँ ने लिखा होता है मेरे पति ने मुझे प्रॉमिस किया है अगर मैं लू को अपनी किडनी डोनेट करूँ तो वो मेरी बेटी सियान से प्यार करेंगे, लाइफ टाइम तक उसकी केयर करेंगे और कभी भी लाइफ में जेनी और लू मेरी बेटी के सामने नहीं आएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि गुयान अपने प्रॉमिस को पूरा करेगा। ये पढ़कर सियान तो हैरान हो जाती, कहती माँ की डेथ तो किडनी फेलियर से हुई थी। और तभी उस अस्पताल की रिपोर्ट मिलती है, जहाँ पर तो सियान की माँ ने किडनी डोनेट की है मिस लू को। अभी पढ़कर वो तो काफी रोती, कहती सब ने मुझे धोखा दिया है। फिर आगे वो तो रूम में आती सामान को लेकर, तो सर्वेंट उसे रोकता है, कहता है आप ऊपर नहीं जा सकती। सियान कहती पर क्यों? तो सर्वेंट कहता है मिस जेनी की तबीयत थोड़ी सी खराब है ना, उन्हें फ्रेश हवा चाहिए थी, इसलिए उन्हें आपका रूम दिया गया है ऊपर का। फिर आगे सियान तो स्टोर रूम में होती है, कहती माँ आई एम सॉरी मेरी वजह से आपने इतना सफ़र किया, लेकिन बस 2 दिन की बात है फिर हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। और वो अपनी फैमिली की फ़ोटो को देखती है, सारी यादों को जला देती है कि तभी चैन कहता है कि जलने की स्मेल कहाँ से आ रही है। सब भागते स्टोर रूम में जाते हैं। चैन चिल्लाता है सियान तुम्हें क्या जला रही हो? जेनी गुस्से में कहती तुम घर में क्या आग लगाना चाहती हो? सियान कहती मेरा घर में जो चाहे वो कर सकती हूँ। तो चैन कहता है जेनी के बोलने का मतलब है कि उसे बस तुम्हारी फिक्र है। सियान बोलती मैंने अपने पुराने कपड़े जला दिए हैं। तो पापा गुस्से में कहते हैं घर में तमाशा करना बंद करो वरना तुम घर से जा सकती हो। अभी चैन तो साथ में शॉपिंग पर जाने की और नए कपड़े बाय करने की बात करता है, तो सियान मना कर देती है। चैन कहता है ठीक है मुझे टाइम मिलने पर मैं इस रूम को ना फिर से पेंट करवा दूंगा। तो सियान कहती है क्या तुम भूल चुकी हो कि मैं माँ बनने वाली हूँ और मैं किसी स्मेल को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो कहता है सॉरी। तो सियान कहती गेट आउट। वो कहता है मुझे पता है तुम गुस्सा होना, मैं अस्पताल तुम्हारे साथ आज नहीं गया था, पर जानती हूँ ना जेनी फैमिली में पहली बार आई है, उसका जाने का कितना मन था। कोई बात नहीं कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा अस्पताल में। वो कहती रहने दो। और तभी जेनी की चिल्लाने की आवाज़ें आती कि मुझे तो एलर्जी हो चुकी है पीनट से। ये सुनते ही चैन तो भागते जाता है। वो देखकर सियान तो हंसती है, कहती जैसा कि मैं जानती थी तुम्हें अपने बच्चे की भी केयर नहीं है। और सियान जाती है, जहाँ पर जेनी नाटक करती कि सियान तुम तो जानती ना कि मुझे पीनट से एलर्जी, फिर भी तुमने मुझे जानबूझ के ये पीनट का बॉक्स दिया। तभी सियान याद करती, जहाँ पर जेनी कहती ये तो बड़ा एक्सपेंसिव है, मैं इसे रख लेती हूँ। वो कहती है इसे वापस करो। तो जेनी कहती सियान ने रूम मुझे खुद चैन ने दिया है और एक गिफ्ट भी तो चैन का है ना, मैं इसे ले लेती हूँ। और बातें सुना के चले जाती हैं वापस से। सियान का गुस्से में कहती नाटक करना बंद करो। तो पापा सियान के लगा देते हैं, कहते हिम्मत कैसी मेरी बेटी को परेशान करने की। तो सियान चिल्लाती मैंने कुछ नहीं किया। तो चैन कहता है सबूत हमारे सामने है। सियान कहते अच्छा क्या तुमने देखा है कि मैंने जेनी को खुद अपने हाथों से खिलाया है? तो जेनी नौटंकी करती पापा चैन जाने भी दो, सियान मुझसे बस जेलस है और कुछ नहीं। तो सियान कहती जेनी ने खुद मेरे रूम से इस बॉक्स को लिया था, वांगमा ने सारी बातें देखी थी, उसे बुलाने की बात करती है। तभी चैन कहता वांगमा से बताऊं सच्चाई क्या है? तो वांगमा झूठ कहती है मैंने खुद देखा कि ये बॉक्स तो मिस सियान ने मिस जेनी को दिया था और साथ में ये भी कहा था कि इसे पूरा खा लेना। अब ये सुनते तो सियान चिल्लाती सारी बातें झूठ है, आप बचपन से मेरे साथ है, आप ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? तो चैन कहता है सियान बस बहुत हुआ, जेनी से माफ़ी मांगो। सियान कहती मैंने गलती नहीं की तो मैं माफ़ी क्यों मांगूं? तभी मिस लू नाटक करती मुझे और जेनी को इस घर में तो आना नहीं चाहिए था, आज मेरी बेटी की जान भी जा सकती थी, पर कोई बात नहीं हम दोनों घर छोड़ के जा रहे हैं। तभी पापा कहते हैं तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम नहीं जा सकती। तो मिस लू कहती है इस बात की क्या गारंटी है कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा? पापा कहते सियान माफ़ी मांगो। सियान तो मना करती तो पापा काफ़ी गुस्सा होते हैं और सियान की माँ की प्रॉपर्टी लू के नाम करने की बात करते हैं। सियान तो काफ़ी गुस्सा होती, मना करती है, कहती मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी इन सब के नाम हो सकती है। तभी चैन कहता सियान तमाशा करना बंद भी करो, वैसे मैं हूँ ना तुम्हें पैसे कमा के दे सकता हूँ। सियान कहती बात पैसों की नहीं, ये कंपनी मेरी माँ की आखिरी निशानी है, ये उनका सपना था, मैं साइन करने वाले नहीं हूँ। तो चैन कहता है
डॉक्यूमेंट्स पर मैं साइन कर देता हूँ। वैसे भी सुयान ने अपनी प्रॉपर्टी और पैसे की अथॉरिटी मुझे भी दी है। इस पर सुयान तो गुस्सा होती मना करते तो पापा सुयान को धक्का मार देते और चेन तो डॉक्यूमेंट्स पर साइन करता है और शेयर्स को मिस लू के नाम कर देता है। ये देखकर तो सुयान चिल्लाती है कि मैं खुद को हेट करती हूँ कि मैंने तुमसे प्यार क्यों किया। फिर आगे रूम में तो चेन कहता है तुमने खाना नहीं खाया, कम से कम ये मिल्क तो पी लो ना। सुयान कहती मुझे नहीं चाहिए और तुम इस पर साइन करो। वो कहता है ये क्या है, तो सुयान कहती तुमने तो कहा था ना कि तुम मुझे कंपनसेशन दोगे। और वो जैसे डिवोर्स के पेपर्स पर साइन करवा लेती है बिना पढ़े। वो साथ में बैठने की बात करता है तो सुयान कहती तुम जा सकते हो और वैसे कल मेरा बर्थडे तो मैं चाहती कि तुम और पापा मेरे साथ रहो। तो चैन कहता है ठीक है, कल मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तभी सुयान सोचती है कल का दिन आखिरी दिन है, कल के बाद हम दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। और फिर बर्थडे के दिन वो तो सबके लिए खाना बना रही होती है। शाम से रात हो जाती कि तभी जेनी उसे वीडियो कॉल करती कहती आज तुम्हारा बर्थडे है ना, पर देखो तुम्हारा पति और तुम्हारा पापा मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वीडियो में तो चेन जेनी को एक नेकलेस गिफ्ट करता है, उसे पहनाता है, फ्लावर्स देता है। अब ये सब देखकर सुयान का दिल तो यहाँ पर टूट जाता है। तभी चेन मैसेज करता है कंपनी में बहुत ही काम है, मुझे घर आने में लेट हो जाएगा। और तभी पापा मैसेज करते हैं सुयान अर्जेंट मीटिंग है, मुझे जाना होगा। वो पढ़कर सुयान तो हंसती है, कहती मैंने भी कितनी झूठी उम्मीदें लगा ली थी ना। कि तभी जीन उसे मैसेज करता है मैं 10 मिनट में तुम्हारे घर आ रहा हूँ। पार्टी में चेन सोचता है क्या बात है, सुयान मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही, और कॉल करता है। कहता है सुयान तुम कहाँ पर हो, मैं कब से रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि आधी रात को हम तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और मैंने गिफ्ट भी प्रिपेयर किए हैं। तो सुयान कहती मेरे पास भी तुम्हारे लिए गिफ्ट है। वो कहता है कैसा गिफ्ट, तो सुयान कहती पता चल जाएगा और कॉल को कट कर देती। डिवोर्स के पेपर्स को देखती है और बॉक्स में डिवोर्स के पेपर को, माँ की डायरी के नोट को, इयररिंग्स को और शादी की रिंग को रख देती है। कहती मैं अपने दर्द को आज यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। और यहाँ पर चैन कहता है सुयान की बातें काफ़ी उदास लग रही थी ना। फिर आगे सुयान तो घर छोड़ के जा रही होती कि तभी उसे घर के बाहर झाऊ मिल जाता है। वो कहती तुम कौन हो। वो कहता है मुझे बताओ कि लू और जेनी कहाँ पर हैं। सुयान के पूछने पर बताता है कि माँ बेटी मेरे पैसे लेकर तो भाग चुकी है। सुयान कहती आप उनके क्या लगते हो। तो वो कहता है तुम्हें देखकर तो मुझे काफ़ी तरस आ रहा है, चलो बता देता हूँ। मैं लू का पति हूँ, हमारी ऑफिशियली शादी हो चुकी है। मैंने माँ बेटी पर तरस खा के उन्हें अपने घर में रहने दिया, पर उन सब ने क्या किया, मेरी कंपनी थोड़ी सी डाउन क्या हुई, वो सब तो मेरे पैसे लेकर वहाँ से यहाँ भाग आए और मैं तो पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुका और मेरे पास एक पैसे नहीं है। मैं दोनों को तो खत्म कर दूंगा। तो सुयान सोचती है अपनी बेटी और बीवी के बारे में जानने के बाद पापा कितने खुश होंगे ना। कहती मैं उन दोनों का पता बता दूंगी, पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। झाओ कहता है क्या। तो सुयान कहती इस फैमिली को बता देना कि मैं अब इन सबको नहीं चाहती और ये सब मुझे अब ना खोजे, और उन्हें होटल का पता बता देती है। और तभी वहाँ पर तो जी फैमिली का बेटा जीन आ जाता है। कहता है सुयान हमारे घर चले, और वो तो जाते हुए अपने प्यार को और पापा को याद करती है। फिर वो फोन को फेंक देती है। कहती सब कुछ आज खत्म होता है। और यह पार्टी में चैन सोचता है मुझे इतना अनकंफर्टेबल फील क्यों हो रहा है। तभी जेनी कहती आप अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये देखो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का केक है, कितना टेस्टी है। तो वो याद करता है सुयान की बातों को। वो कहती मुझे केक ना बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो चैन कहता है तुम्हें स्ट्रॉबेरी बहुत ही पसंद है ना, मैं पूरी दुनिया की स्ट्रॉबेरी तुम्हें ला कर दूंगा। वो तो काफी हंसती है। वापस से जहाँ पर चैन कहता है सुयान को भी ये फ्लेवर बहुत ही पसंद है, इसे पैक कर देना। और खाता नहीं है देखकर जेनी काफी जेलस होती है। सोचती सुयान बस तुम्हारी वजह से चैन मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, तुम मरी क्यों नहीं जाती। और कहती है भैया चैन आपको बहुत ही फिक्र है सुयान की, तो आप घर जा सकते हो, मैं अकेले अपना बर्थडे सेलिब्रेट तो कर सकती हूँ ना मम्मी पापा के साथ में। तो चैन कहता है कोई बात नहीं, मैंने तुमसे प्रॉमिस तो किया था ना कि मैं साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा, हम सब 9 बजे घर चलेंगे। वह कहते ही ठीक है। और तभी होटल पर तो झाओ पहुंच जाता है। जेनू उसे देखकर काफी हैरान हो जाती है और अपनी माँ को बताती है कि बाहर झाओ आ चुका है। पापा पूछते हैं क्या बात है। तो मिस लू बहाना करती कि मेरे गाँव से रिश्तेदार आए, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। और झाओ से मिलने जाती है। झाओ गुस्से में कहते तुम माँ बेटी ने मुझे बेवकूफ़ बनाया है ना, मुझे मेरे सारे पैसे वापस चाहिए, और हाँ कंपनसेशन के तौर पर 10 मिलियन एक्स्ट्रा चाहिए, वरना मैं तुम दोनों की सच्चाई पब्लिक में बता दूंगा और शू फैमिली से तुम दोनों बाहर हो जाओगी। माँ बेटी तो पैसे देने की बात करते। फिर आगे पूरी फैमिली घर जाती है। चैन कहता है हमने तो सुयान का बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं किया। तो पापा कहते हैं काफी लेट हो चुका है, वो सोच चुकी होगी। तो चैन देखता है घड़ी में तो 12:30 बज चुके हैं। कहता है बर्थडे तो खत्म हो चुका है, कोई बात नहीं कल मना लेंगे।
और मॉर्निंग में डोर को देखता है, कहता है लगता है सुयान मुझसे गुस्सा है। और यहाँ पापा तो मिस लू से घर जल्दी आने की बात करके चले जाते हैं। तभी जेनी आती है और कहती माँ हमें तो झाओ को पैसे देने होंगे ना, और वो अपने प्राइवेट बैंक से पैसे निकालने की बात करते हैं। फिर रात को दोनों कहते पैसे तो अभी भी कम पड़ रहे देने के लिए, इसलिए कहती चेन और शू ने जो भी हमें गिफ्ट दिए हैं हम उन्हें बेच देते हैं, पैसे आ जाएंगे। जेनी कहती पर मैं उसे तो नहीं बेच सकती ना, मना करती कि तभी वहाँ पर पापा आते हैं, कहते क्या बेचने की बातें हो रही हैं, तो बहाना करती है कंपनी की चीजें काफी अच्छे से बिक रही है ना, हम तो उसकी बातें कर रहे थे। तभी चेन कहते जेनी नहीं काफी रात हो चुकी है ना, तुम आराम करो सो जाओ। तो वो चेन के हाथों में गिफ्ट के बैग को देखती हैं। सुयान के रूम के बाहर तो पापा और चेन जाते हैं। चेन कहता है मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही पापा कहते हैं हमने तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया बस इसलिए। चेन कहता है पर मैं और डैड देखो कितने सारे तोहफे लेके आए तुम्हारी पसंद के, पर अंदर से कोई आवाज तो नहीं आती। पापा काफी गुस्सा होते हैं और यहाँ पर चेन पापा गिफ्ट को दरवाजे के बाहर रख कर चले जाते हैं। उनके जाते तो जेनी चुपके से आती और गिफ्ट को उठा लेती है। मॉर्निंग में पापा देखते गिफ्ट तो वहाँ से गायब है और तभी चेन सोचता है उसे गिफ्ट पसंद तो आए हैं पर मुझ पर गुस्सा क्यों है, बात नहीं करना चाहती। और कहता है सुयान मैंने कहा कि बाहर आ जाओ, कि तभी उसे फोन आ जाता है अर्जेंट मीटिंग का, और वो कहता है सुयान हम शाम को बात करेंगे और चला जाए। फिर आगे माँ बेटी कहती सुयान को जो भी गिफ्ट दिए है चेन और शू ने काफी महंगे, इसे हम ऑक्शन में बेच देते हैं, पैसे तो आ जाएंगे और हम झाओ के मुंह को बंद कर देंगे। फिर आगे ऑफिस में चेन तो बहुत ही परेशान होता है, सोचता है कि सुयान ने मेरे मैसेज का अब तक रिप्लाई क्यों नहीं दिया, ऐसा तो कभी नहीं होता, और कॉल करता है पर नंबर तो अनअवेलेबल बताता है। सोचता है कि सुयान को कुछ हो तो नहीं क्या ना, और घर के लिए जाता है कि तभी सेक्रेटरी आता है, कहता है बॉस आपने मिस सुयान को जो भी गिफ्ट दिया था ना वो तो ऑक्शन में है। अभी सुनकर चेन तो काफी गुस्सा हो जाता है और ऑक्शन में जाने की बात करता है। यहाँ ऑक्शन में तो माँ बेटी बहुत ही खुश होती कि चेन के गिफ्ट की तो बहुत ही ज्यादा बोली लग रही है। तभी यहाँ पर चेन आता है और नेकलेस की प्राइस को 50 मिलियन लगाता है। अब उसे देखकर माँ बेटी काफी डर जाती है और कहती झाओ से तुम यहाँ से जाओ, पर झाओ जाने से मना करता है। तो मिस लू कहती है मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी, अभी के लिए तुम यहाँ से जाओ। तो झाओ धमकी देता है अगर तुम सबने मेरे पैसे वापस नहीं किए ना तो मैं शू फैमिली को तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत दे दूंगा और माँ बेटी को घर से निकाल दूंगा। उसके जाते दोनों तो चेन के पास आ जाती हैं। चेन कहता है तुम सब यहाँ पर क्या कर रही हो, तो मिस लू कहती हम तो बस ऑक्शन को देखने आए थे। तो पापा और चेन बताता ऑक्शन की चीजें तो वही है जो उन्होंने सुयान को गिफ्ट की थी। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, लगता है कि हम सब ने उसके बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं किया इसलिए वो गुस्सा है और उसने गिफ्ट को ऑक्शन में बेच दिया है। फिर वो सब तो गुस्से में घर जाता है। चेन कहता है सुयान मैंने कहा ना कि बाहर आओ, पर वो बाहर नहीं आती। वो दोनों रूम में जाते हैं जहाँ पर सुयान तो गायब होती है। अब ये देखकर जेनी काफी खुश होती, सोचती सुयान तो घर छोड़ के जा चुकी है और कहती माँ मानती हूँ कि सुयान गुस्सा थी बर्थडे की वजह से, पर उसे तो चीजें ऑक्शन में बेचने नहीं चाहिए थी और ना ही घर छोड़ के जाना चाहिए था। ये सुनकर चेन तो काफी गुस्सा आता है, चिल्लाता है इम्पॉसिबल, वो घर छोड़ के नहीं जा सकती, 8 महीने हो चुके उसे बेबी होने वाला है। तभी जेनी सोचती आखिर सुयान मर क्यों नहीं जाती, हमेशा चेन उसकी इतनी केयर क्यों करता है। तभी चेन पापा के फोन से कॉल करता है पर वो तो कॉल रिसीव ही नहीं करती। तभी जेनी कहती कि उसे कुछ हो तो नहीं किया ना, तो चेन गुस्से में फोन को फेंक देता है कि तभी बॉक्स गिर जाता है। वो उसे उठा बॉक्स में देखता है कि वेडिंग की रिंग होती है और सुयान की बातों को याद करता है कि मैंने तोहफे को प्रिपेयर किया है। फिर वो तो इयररिंग्स को देखता है, सोचता है पापा ने तो सुयान को लास्ट बर्थडे पर गिफ्ट किया था ना, उसे बहुत ही पसंद थे। और वो डिवोर्स के पेपर्स को देखता है, सोचता है इस पर मेरे साइन है, पर ऐसा कैसे हो सकता है। सुयान की बातों को याद करता है कि मुझे इस पर तुम्हारे साइन चाहिए और चिल्लाता है सुयान घर छोड़ के जा चुके हैं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तुमसे बहुत ही प्यार करती है। फिर वो माँ के नोट को देखता है और पापा तो सुयान की माँ की मेडिकल रिपोर्ट को देखते हैं और कहते लगता है उसे सारी बातें पता चल गई। कहते और मुझे भी आप सबने फोर्स किया सुयान की माँ को मिस लू को किडनी डोनेट करने के लिए, पर आपने तो कहा था कि सुयान की माँ की डेथ तो किडनी फेलियर से हुई थी। तो मिस लू कहती है सुयान की माँ ने जो किया अपनी मर्जी से किया। पापा कहते हाँ उसने खुद ही डोनेशन किया था, हमने उसे फोर्स नहीं किया था। तो चेन गुस्से में कहता है किडनी डोनेशन करने से किसी की डेथ कैसे हो सकती है। तो मिस लू कहती किडनी डोनेशन के बाद तो उन्हें इन्फेक्शन हो गया था और उनकी डेथ हो गई, मुझे पता होता ऐसा कुछ होगा तो मैं उनकी किडनी कभी ना लेती। चेन गुस्से में कहता है ऐसी बात ही तो फिर आप सबने सुयान को सच्चाई क्यों नहीं बताई। तो पापा कहते हैं सुयान उस टाइम काफी छोटी थी इसलिए मैंने सारी बातें छुपाई। तो जेनी कहती है चेन में अपनी माँ को बचाना चाहती थी पर मैं कभी ये नहीं चाहती थी कि सुयान अपनी माँ को खोए। वो कहता है बस बहुत हुआ।
सुयान के मिलने के बाद तुम सब उसे सारी बात एक्सप्लेन करोगे। जेनी सोचती आखिर ये सुयान की इतनी केयर कैसे कर सकता है। फिर आगे पापा तो सुयान के बारे में पता करने के लिए उसके दोस्तों को फोन करते हैं, पर सब कहते कि सुयान के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता, ना ही वो उनके साथ है। फिर चेन तो घर के सिक्योरिटी कैमरे को चेक करने की बात करता है और वीडियो में तो वो सुयान के साथ में झाओ को देख लेते और कहता है ये मैन कौन, इसके बारे में पता तो करना होगा। मिसलू तो काफी डर जाते, कहते ये तो मेरे गाँव का है ना, मैं इसे जानती हूँ। तो चेन गुस्से में कहता ठीक है इसे कॉल करो और हाँ फोन को स्पीकर पे रखना। वो तो कॉल करती कहती झाओ तुम मुझसे पैसे उधार लेने के लिए मेरे घर आए थे ना, तो क्या तुम्हें घर के बाहर सुयान मिली थी? शू फैमिलीज के बारे में जानना चाहती है। तो झाओ समझ जाता है कॉल स्पीकर पर है और कहता है हाँ उसने कहा था कि वो घर छोड़ के जा रही है और उन सबकी शक्ल दिखना नहीं चाहती। तो चेन फोन ले लेता है, बोलता है बताओ वो कहाँ पर। तो झाओ गुस्से में कहता है मुझे क्या पता तुम्हारी बीवी कहाँ पर है, और उसने साफ साफ कहा था कि तुम उसका पीछा मत करना। फिर नेक्स्ट डे ऑफिस में तो चेन काफ़ी परेशान होता है सुयान के ना मिलने से कि वहाँ पर सेक्रेटरी आता है और कहते हैं मैम के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। लेकिन मिस लू तो मिस सुयान के माँ की कंपनी के शेयर्स को बेच रही। ये सुनकर वो तो हैरान हो जाता है, कहता है ऐसे कैसे हो सकता है। सेक्रेटरी कहता है मिस्टर शू तो कुछ नहीं जानते। चेन कहता है काम करो कंपनी के सारे शेयर्स को तुम फिर से बाय कर लो। फिर आगे सेक्रेटरी आता है, कहता है बॉस हमने शेयर्स को तो बाय कर लिया है और हाँ मिस लू ने 20 मिलियन की अमाउंट तो किसी मिस्टर झाओ का अकाउंट में ट्रांसफर की है। उसे तो शक होता है मिस लू के पास्ट के बारे में सारी बातों को पता करो। फिर आगे घर पर तो चेन गुस्से में आता है और पापा को सारी बातें बताता है कि सुयान के माँ के शेयर्स तो मिस लू धोखे से बेचना चाह रही थी, पर मिस लू की साइड लेते हैं और उसे माफ करने की बात करते हैं। तभी चेन गुस्से में चिल्लाते हैं सुयान को अपनी माँ के कंपनी के शेयर्स तो जान से भी ज्यादा पसंद थे, मैंने तुम सबको दिया था पर तुमने क्या किया, उसे बेचना चाहा। मिस लू कहती हनी मुझे माफ़ कर दो, कंपनी में काफ़ी लॉस हो गया था इसलिए मैं उसे प्रॉफिट के लिए बेचना चाह रही थी। तभी चेन तो सारी सच्चाई बताता है कि मिस लू ने तो झाओ के अकाउंट में 20 मिलियन ट्रांसफ़र किए हैं और विदेश में तो माँ बेटी काफ़ी खुश थी, मॉडर्न तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड करती थी। और मिस लू ने झाओ के साथ में शादी की। देखकर पापा तो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। तो मिस लू रोते हुए कहती मैंने जो किया बस अपनी बेटी को एक अच्छी लाइफ देने के लिए किया, उसके खर्च उठाने के लिए किया। वो तो गुस्सा हो जाते और लू को घर से बाहर जाने के लिए कहते हैं। ये देखकर तो जेनी तुरंत बेहोश होने का नाटक करती है। फिर आगे अस्पताल में डॉक्टर तो जेनी की तबीयत खराब होने की बात करता है और सर्जरी के लिए कहता है। तो जेनी कहती मैं मरना नहीं चाहती। चेन कहता है मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। तो जेनी कहती प्लीज पापा मेरे लिए मेरी माँ को माफ कर दो, मेरे मरने से पहले ये तो मेरी आखिरी ख्वाहिश है। और बहुत ही रिक्वेस्ट करती है तो मिस्टर शू मिस लू को माफ कर देते हैं। तभी चेन कहता है जेनी तुम्हें कुछ नहीं होगा, हमें बस सुयान को खोजना है, बच्चे के अम्बिकल कॉर्ड के ब्लड से तुम्हारा ट्रीटमेंट हो जाएगा। और वहाँ से चला जाता है। फिर ऑफिस में सेक्रेटरी कहता है मैम तो अब तक नहीं मिली है। यहाँ पर चेन तो गुस्से में डिवोर्स के पेपर्स को फाड़ देता है और कहता है मैं अपने मरने के बाद भी तुम्हें डिवोर्स नहीं देने वाला। और यहाँ पर सुयान तो जिन के साथ होती है। जिन कहता है आज का दिन तुम्हारा कैसा था, और हाँ इस लिटिल वन ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना। तो सुयान कहती है डोंट वरी मेरा बेबी मेरी ना बहुत ही केयर करता है, मुझे कभी तंग नहीं करता। तो जिन यहाँ पर परेशान होता है। वो कहती क्या बात है। जिन कहता है चेन तुम्हें पूरी सिटी में खोज रहा है, अपने सारे कनेक्शन का वो तो यूज़ कर रहा है, अपने सारे कनेक्शन का वो तो यूज़ कर रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें आज नहीं तो कल खोज ही लेगा। पर कोई बात नहीं, उसने तुम्हें खोज भी लिया ना तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हें उससे मुझसे दूर ले जाने तो नहीं दूंगा, पर अगर तुमने अपने मन को बदल लिया तो मैं तुम्हारे साथ। तो वो कहती है डोंट वरी मैं कभी चेन के पास वापस नहीं जाने वाली। पर क्या कोई रास्ता है चेन की सारी कोशिशों को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने का। तो जिन कहता है मेरे पास एक रास्ता है। तो सुयान कहती क्या है वो। और फिर ऑफिस में सेक्रेटरी चिल्लाते हुए आता है कि मिस सुयान की डेथ की न्यूज़ मिली है। फिर आगे सब तो नदी किनारे जाते हैं जहाँ पर पुलिस होती है और यहाँ पर चेन तो पागल की तरह सुयान का नाम लेता है और चिल्लाता है, काफ़ी रोता है। सुयान तो वहाँ पर मिलती नहीं है और पुलिस कहती हमें मिस सुयान के कपड़े और फ़ोन मिले हैं और आसपास के लोगों ने बताया कि उन्होंने मिस सुयान को डूबते हुए देखा है, उनकी डेथ हो चुकी है पर उनकी बॉडी अब तक नहीं मिली। अब ये सुनकर चेन को तो शौक लग जाता है। वो कहता है सुयान मुझसे दूर नहीं जा सकती और यहाँ पर वो तो बेहोश हो जाता है। फिर आके घर पर तो उससे होश आता है, पागलों की तरह सुयान चिल्लाता है और रूम में भागता है कि तभी वो वांगमा की रोने की आवाज़ सुनता है। उनके पास जाता है, पूछता है क्या बात है। तो वांगमा कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैं मिस सुयान की गुनहगार हूँ। वो कहता है आखिर हुआ क्या है। मैं सारी सच्चाई बताती कि जेनी को पीनट का बॉक्स तो सुयान ने नहीं दिया था, बल्कि सुयान को जेनी ने जानबूझ के फंसाया था और मुझे भी धमकी दी थी कि मैं किसी को सच ना बताऊं। मिस लू और जेनी हमेशा मिस सुयान को घर पर काफ़ी परेशान करते थे।
और तभी चैन को तो कॉल आ जाता है सेक्रेटरी का कि मिस सुयान की माँ की डेथ का वीडियो मिल चुका है। जहाँ अस्पताल के वीडियो में तो मिस लू और जेनी जानबूझकर सुयान की माँ के सर्जरी वाले जगह को प्रेस करते हैं। जेनी उनके मुंह को पकड़े होती और यहाँ पर उनकी तो डेथ हो जाती है। कहता है इसका मतलब कि इन दोनों ने ही सुयान की माँ को मारा है। मैंने सुयान की बातों पर भरोसा नहीं किया और गुस्से में फोन को तोड़ देता है। फिर आगे जीन तो कॉल पर कहता है कि शु फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो जानी चाहिए। तो सेक्रेटरी कहता है सर सारी तैयारियां तो हो चुकी है, बस और 3 दिन चाहिए, फिर हम सारी चीजों को अरेंज कर देंगे। तो जीन कहता है जितने पैसे यूज करना है करो। फिर यहाँ सुयान तो सपने में चिल्ला रही होती मेरा बच्चा मैं तुम्हें नहीं दूंगी। तभी वहाँ पर तो जीन आता है, सुयान के हाथों को पकड़ता है, कहता है सुयान सब कुछ ठीक है, शांत हो जाओ, तुम्हारे बेबी को कोई तुमसे छीन नहीं सकता। वो तो शांत हो जाती और सो जाती। तभी जेन गुस्से में कहता है चैन तुमने जितना सुयान को रुलाया है ना, तुम्हें उसकी पूरी भरपाई तो करनी पड़ेगी। इस लाइफ में तुम कभी सुयान से मिल नहीं पाओगे, सुयान मुझसे दूर कहीं नहीं जाएगी। फिर आगे माँ बेटी तो जेल में होती है और मिस लो कहते क्या सबूत है कि हमने सुयान की माँ की जान ली। तब यहाँ पर मिस्टर शू आते अस्पताल की वीडियो को दिखाते हैं और गुस्से में कहते तुम तो इंसान कहलाने के लायक नहीं हो, तुम्हें सुयान की माँ ने किडनी डोनेट की थी और तुमने उसकी जान ले ली। लोग कहते तुम्हें सारी बातें पता चल चुकी है तो ठीक है, पर वीडियो के हिसाब से मैंने तो बस सुयान की माँ को प्रेस किया था, मैंने उसकी जान नहीं ली है। जान तो इन्फेक्शन की वजह से गई थी ना, तो पुलिस मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। चैन कहता है पर तुम तो सुयान को मारना चाहती थी ना। वहाँ पर गुंडा आता है और बताता है हाँ इसने मुझे पैसे दिए थे सुयान को मारने के लिए। पर कार के सामने चैन की कार आ गई थी और पुलिस तो मिस लू की गिरफ्तारी कर लेती है। वो कहती जेनी प्लीज मुझे बचा लो। तभी गुंडा कहता है मिस्टर चैन मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ही बड़ा राज जानता हूँ। तो चैन कहता है जो भी राज बताना है पुलिस को बताओ। तभी गुंडा कहता है मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपकी फायदे की बात बताने वाला हूँ। तभी तो जेनी कहती इसकी बातों पर भरोसा मत करना। तो मैन कहता है सच्चाई ये है कि आपकी जान तो मिस सुयान ने बचाई थी। और सीन होता है जहाँ पर चैन के कार का तो हादसा हुआ होता है। सब तो सुयान को रोकते हैं पर सुयान तो भागते चैन की कार के पास जाती है, उसे कार से बाहर निकालती कि तभी कार वहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है और यहाँ पर दोनों साथ में गिर जाते हैं और यहाँ पर सुयान तो बेहोश हो जाती है। तभी यहाँ पर गुंडा और जेनी भागते आते और चैन को लेकर वहाँ से अस्पताल के लिए चले जाते। फिर अस्पताल में जहाँ पर चैन को तो होश आता है, जहाँ सुयान कहती कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। वापस इन जहाँ पर चैन काफी गुस्सा होता है, कहता है मतलब इतने सालों तुमने मुझे फूल बनाया। उसे जेनी पर शक होता है, अस्पताल लेकर जाता है जहाँ पर डॉक्टर को डराने पर बताता है हाँ मिस जेनी ने बस बीमार होने का नाटक किया था, उनकी हेल्थ तो काफी ठीक है। अब ये सुनकर चैन तो काफी गुस्सा होता है, बोलता है बस तुम्हारी वजह से मैंने सुयान के साथ में क्या क्या नहीं किया, उसे कितना दुख दिया। तो जेनी कहती तुम्हें क्या लगता है कि सारी गलती मेरी है, मैंने तुम्हें कब कहा था कि तुम मुझे इंपॉर्टेंस दो अपनी वाइफ को रुला के। वो तो यहाँ पर सोच में पड़ जाता है, वो चिल्लाती है तुम विलेन हो मैं नहीं। तभी चैन कहता हाँ मैं तो बहुत ही बड़ा विलेन हूँ ना। कि तभी वहाँ पर मिस्टर शू आ जाते हैं, उन्हें सारी बातें पता चलती है। चैन तो गुस्से में जेनी को जेल भेजने की बात करता है। मिस्टर शू कहते हैं इस बात को जाने दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। वो तो गुस्से में चला जाता है और यहाँ पर मिस्टर शू तो जेनी को पागल खाने में डालने की बात करते हैं। जेनी कहती पापा प्लीज मुझे बचा लो। तो मिस्टर शू कहते तुमने जो किया तुम्हें पे तो करना होगा। जेनी काफी गुस्सा होती, बोलती तुम सबसे घटिया बाप हो, मैं तुम्हारी बेटी कैसे बन सकती हूँ, उल्टी सीधी बातें सुनाती है। तो मिस्टर शू काफी गुस्सा हो जाते, कहते बॉडीगार्ड्स इसे पागल खाने डाल दो और तुम लाइफ टाइम के लिए कैद रहोगी। और यह घर पर तो चैन सुयान की बातों को याद करता है और ढेर सारी बॉटल्स को वो तो खत्म करता है। कहता है मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा हूँ। कि तभी यहाँ पर सेक्रेटरी आता है, कहता है बॉस अगर आप ऐसे करते रहे तो कंपनी पूरी तरह से बैंकरप्ट हो जाएगी। और हमें मिस सुयान के बारे में बातें पता चली। फिर आगे जहाँ पर सुयान तो काफी खुश होती है, जिन उसे ब्लैंकेट से कवर करता है। कहता है बाहर काफी ठंड है ना, तुम्हें सर्दी हो गई तो सुयान कहती तुम मेरी इतनी केयर करते हो ना, मुझे ठंड कैसे लग सकती है। वो कहता है बेबी होने के बाद हम बाहर घूमने चलेंगे, वैसे बहुत ही बड़ा खुशी का मौका है। वो कहते कैसा। तो जीन कहता है कि लू को तो जेल हो चुकी है और जेनी तो पागल खाने जा चुकी है। वो कहती हाँ सेलिब्रेशन तो बनता है ना। फिर घर पर तो जिन की मम्मी और पापा आ जाते हैं। माँ कहती जिन तुम कितने बड़े गधे हो ना, तुमने सुयान को घर लाया और मुझे बताया भी नहीं। सुयान कहती है कौन है। तो जिन कहता है माँ आराम से, सुयान डर जाएगी ना। माँ कहती ऐसे कैसे, सुयान मेरे पास आके बैठो, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। और यहाँ पर तो सुयान को तोहफे देते हैं। तो सुयान कहती है आंटी थैंक यू सो मच पर ये सब तो काफी महंगे हैं। तो पापा कहते हैं ये सब वैसे भी किसी काम के नहीं, पर ये देखो ये नेकलेस कितना सुंदर है ना, बेबी के लिए है।
सुयान तो काफी खुश होती, सोचती है सब मेरी और मेरी बेबी की कितनी केयर करते हैं ना। कहती अंकल थैंक यू। तो माँ कहती थैंक यू किस लिए, हम सब तो फैमिली है ना, चलो पहले खाना खाते हैं। और कहती सर्वेंट से सुयान की फेवरेट स्ट्रॉबेरी केक को भी रेडी कर दो। तो सुयान कहती माँ आपको मेरी पसंद कैसे पता। तो आंटी कहती है मुझे तो जिन ने सारी बातें बताई तुम्हारी पसंद और नापसंद। तो सुयान कहती थैंक यू सो मच और सॉरी आप सबको परेशान करने के लिए। हाँ कहती सुयान थैंक यू और सॉरी तो नहीं कहते, और पता है ना कि हम दोनों 10 साल बाद मिले हैं, ढेर सारी बातें करनी है तुमसे। तो सुयान कहती 10 साल मतलब। माँ सुयान और जिन की बचपन की फोटो को दिखाती है। तो सुयान कहती इसका मतलब कि आप मुझे बचपन से जानते हो। तो जिन कहता हाँ हम दोनों तो पड़ोसी थे और तुमने मेरी जान बचाई थी, याद करते हैं। जहाँ पर वो तो किताब पढ़ते हुए जा रहा होता है, ऊपर से गमला गिरने वाला होता है कि सुयान उसे धक्का मार देती है। अभी जिन कहता है सुयान थैंक यू मुझे बचाने के लिए। तो सुयान कहती चलते समय किताबें नहीं पढ़नी चाहिए, पता है तुम्हें, ख्याल रखना, और बैग के चली जाती है। तो सुयान कहती अच्छा मेरे सीनियर ही मेरे पड़ोसी थे। तो जिन कहता है हाँ तुम्हें सारी बातें याद आ गई। तो आंटी कह रही तुम्हारी माँ और मैं तो बेस्ट फ्रेंड थे और तुम्हारी माँ की डेथ हो गई और फिर मैं तुमसे कभी मिल नहीं पाई। तो सुयान कहती उस टाइम तो हमारी फैमिली बैंकरप्ट हो गई थी और उतना महंगा घर हम तो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हम वहाँ से चले गए थे। तो आंटी कहती पता है तुम्हारे जाने के बाद तो जिन काफी सैड हो गया था, फिर उसने तुम्हें खोज निकाला और पता है तुम दोनों ने सेम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई भी की है। तभी अंकल कहते काश जिन तुमसे पहले मिला होता, तुम्हारे साथ तो ये सब ना होता। तो कहती सारी बातें तो पुरानी है ना पास्ट की, और अभी मैं तो बहुत ही खुश हूँ मेरा बेबी आने वाला है। कि तभी सुयान को तो लेबर पेन होना स्टार्ट हो जाता है आगे से अस्पताल का, जहाँ जिन कहता है सुयान डोंट वरी सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा, और वो ऑपरेशन रूम में जाती है। फिर आगे तो जिन और जी फैमिली बहुत ही परेशान होती है सुयान के लिए, और सुयान तो रूम में काफी पेन में होती है। वहाँ कहते जिन डोंट वरी सुयान के बेबी बहुत ही लकी है और सब कुछ ठीक होगा। तभी डॉक्टर आती कहती बेबी की पोजीशन तो चेंज हो चुकी है, हमें तुरंत सर्जरी करनी होगी, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स पर साइन करता है और साथ में अंदर जाने की बात करता है। आगे सुयान तो बेहोश होती, जिन उसके हाथों को पकड़े होता है, कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें बस होश में रहना है। और तभी सुयान को तो बेबी बॉय होता है। ये सुनते ही वो तो बेहोश हो जाती। फिर आगे जहाँ उसे होश आता है तो जिन कहता है फाइनली तुम उठ गई। सुयान कहती बेबी कहाँ पर है। तो माँ कहती देखो हमारा बेबी कितना क्यूट और कितना चबी है। तो सुयान सोचती ये मेरा बच्चा है और मैं इसे कभी लाइफ में चैन से मिलने नहीं दूंगी। तभी जिन कहता है सुयान का तुमने बेबी के नेम के बारे में सोचा है। सुयान कहती नहीं। तो जिन कहता है मेरे पास कुछ नाम है, तुम्हें जो पसंद हो तुम उसे चूज कर सकती हो। और है बेबी को वो तो सुयान का नेम देता है और फादर के सेक्शन में अपना नाम लिखने की बात करता है। बोलता है मैं तुमसे बस एक चांस चाहता हूँ तुम्हारी और बेबी की केयर करने के लिए। उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। तो सुयान यहाँ पर तो हाँ कह देती है। वो तो काफी खुश होता है, कहता है तुम जानती नहीं हो मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। तो सुयान कहती मैंने सारी बातें सोच ली, मेरी बेबी का सरनेम जी फैमिली का होगा, ये हमारी न्यू लाइफ होगी। माँ तो काफी खुश होती है। कहते सुयान ऐसे रोते नहीं है खुशी के मौके पे। अभी यहाँ पर पापा आते हैं। तो जिन कहते पापा आज से मेरा बेटा है और इसका नाम तो जीशिन है। पापा बहुत ही खुश होते, कहते मैं तो सुयान के लिए खाना बनाने गया था और सुयान मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि तुमने जिनके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। ये तोहफा मेरे बहू और पोते के लिए ब्लेसिंग के तौर पर है। ये सुनकर सुयान काफी खुश होती है और सोचती तो हैप्पीनेस इसे कहते हैं, एक प्यारी सी फैमिली। फिर आगे वो सब तो अस्पताल से घर जा रहे होते कि तभी वहाँ पर तो चैन आ जाता है। चिल्लाता है सुयान फाइनली तुम मुझे मिल गए, मुझे पता था कि तुम जिंदा हो। सुयान तो जिनके हाथों को पकड़ लेती है। चैन कहता है ये कौन है। तो सुयान कहती है मिस्टर मैं तुम्हें नहीं जानती, पर मैं सुयान नहीं हूँ, मेरा नाम सोंगशी है। वो कहता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो। तभी जिन कहता है क्या तुम पागल हो, इसने कहा ना कि सुयान नहीं है। तो चैन गुस्से में कहता है पति और बीवी के बीच में बोलने वाले तुम होते कौन हो। सुयान तुम किसी और मैन के साथ मैं अस्पताल कैसे आ सकती हूँ, वो सब छोड़ो, मुझे बेटा हुआ है कि बेटी हुई है। सुयान गुस्से में कहती मैंने कितनी बार कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानती। तो चैन गुस्से में कहता तुम मुझसे अब तक गुस्सा हो, मिसली और जेनी को तो पनिशमेंट मिल चुकी है, प्लीज तुम मुझे दूसरा मौका दे सकती हो ना, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उसे पकड़ता है। तो जिन गुस्से में कहता है उसे टच मत करो। चैन कहता है मुझे पता है कि तुम जी फैमिली के सबसे रिच बेटे हो, पर तुम किसी और की बीवी और बच्चे को नहीं रख सकते। तो सुयान गुस्से में कहती मैंने कितनी बार कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानती और तुम मेरे पति के सामने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट मत करो। चैन कहता है तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हारा पति हूँ ये नहीं। तुम घर चलो, तुम जितना चाहे उतना मुझे डांट सकती हो और मार भी सकती हो। तो सुयान कहती पागलों की तरह बातें करना तुम बंद करो वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। पर वो तो ना जाने की जिद करता है। तो जिन गुस्से में उसे पकड़ लेता है, कहता है चलो जाओ वरना बहुत ही महंगा पड़ेगा, और उसके बॉडीगार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं।
तभी चैन अपने बॉडीगार्ड्स को बुला लेता है और यहाँ पर दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो सियान कहती बस बहुत हुआ, हाँ मैं सियान हूँ। तो चैन कहता है मैं जानता था कि तुम सियान हो, तुम मेरे साथ घर चलो, तुम जो कहोगे मैं वो तुम्हें दूंगा, कंपनी, शेयर्स, प्रॉपर्टी जो भी चाहिए। सियान बोलती चैन तुम जिसे चाहे वैसी जिंदगी स्पेंड कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। वो बोलते तुम्हारे पापा के बारे में क्या, वो बीमार है और तुम्हें बहुत ही याद करते हैं। सियान कहते उनकी खुद की बेटी जेनी तो है ना, और मैं तो वैसे भी आउटसाइडर हूँ। चैन कहता अच्छा तो बताओ तुम्हारे बच्चे के बारे में क्या ये बिना पापा के रह सकता है। तो सियान जिनको पकड़ते कहते मेरे पति बहुत ही अच्छे फादर बनेंगे, मैं जानती हूँ। चैन बोलता ठीक है तुम इसके साथ में रहना तो रहो, पर मैं कोर्ट में बेबी की कस्टडी के लिए केस करूंगा और मैं बेबी का बायोलॉजिकल फादर हूँ, कोर्ट मेरे फेवर में फैसला करेगी। वो कहते हिम्मत मत करना। चैन बोलता ठीक है तो फिर तुम मेरे साथ चलो, मैं कस्टडी के लिए फाइट नहीं करूंगा, वरना मैं किस हद तक जा सकता हूँ तुम तो जानती हो ना। तो सियान गुस्से में कहते हैं चैन तुम्हारे पास पहले से जेनी है तो फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। वो सियान के हाथों को पकड़ता है, कहता है मेरी गलती थी, मैं गलत था, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ, बस एक चांस दे दो, मेरे साथ घर चलो, अगर तुम सेटिस्फाई नहीं हुई ना तो तुम जब चाहें घर छोड़ के यहाँ आ सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। सियान तो साथ में जाने के लिए हाँ कह देती है। जिन कहता है सियान तुम नहीं जा सकती, तो सियान कहते जिन आज नहीं तो कल ऐसा होने वाला था और मैं हमारे बेटे का फ्यूचर चाहती हूँ जिसमें सारी बातें क्लियर हो। तुम एक हफ्ते बाद मुझे और बेबी को लेने आ जाना, बस मेरा वेट करो। फिर आगे जिशन को लेकर तो शु फैमिली में आ जाती है, जहाँ अपनी माँ की फोटो को देखती है दीवार पे, और पापा ने पूरे रूम को तो सजाया होता है। काफी खुश होते कहते ये मेरा ग्रैंडसन है। तो सियान कहती इससे ग्रैंडपा जी फैमिली में रहते हैं और इसका सर नेम जी है। चैन कहता है तुम आ गई हो ना, ये काफी है, नाम से क्या ही फर्क पड़ता है। पापा कहते सियान लास्ट टाइम हमने तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था ना, ये देखो मैंने पूरी तैयारियां तो कर ली है। तो सियान कहती मेरा बर्थडे तो 2 महीने पहले था। तभी चैन साथ में स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स के केक को खाने की बात करता है, वो तो मना करती और रूम में जाने की बात करती है। तो चैन कहता है मैंने तुम्हारे कमरे से जेनी के सामान को फिकवा दिया और रूम को नया करवा दिया है, तुम वहाँ पे रह सकती हो। तो सियान कहती स्माइल देते हुए तुमने जेनी के लिए मेरी चीज़ों को कमरे से बाहर फिकवाया था और अब मुझे कमरा वापस कर रहे हो। चैन तुम्हारा प्यार ना बहुत ही चीप है। अब चैन को तो यहाँ पर शर्मिंदगी फील होती है। फिर आगे रूम को देखती हैं, जहाँ पर रूम तो पूरी तरह से डेकोरेट किया गया होता है कि तभी जिशिन तो रोता है। वो कहती बेबी क्या हो गया, तुम्हें भूख लगी है। अभी वहाँ पर चैन आता है, कहता है मुझे दो इसे, तुम जाके आराम करो, बेबी पापा को तुमने मिस किया ना, लगता है कि तुम्हें भूख लगी है। तो सियान कहती चैन तुम्हें बेबी के बारे में कुछ पता भी है, मुझे वापस करो। तो चैन कहता सियान मुझे एक मौका तो दो, मैं भी एक अच्छा फादर बनना चाहता हूँ और मुझे पता है पक्का इसे तो भूख लगी है। तभी वहाँ पर मिस्टर शू आ जाते, बोलते मेरे ग्रैंडसन को तो भूख लगी, उसे मिल्क पाउडर देते हैं। तो सियान कहती रहने दो। तो मिस्टर शू कहते मैंने इसे काफ़ी ज़्यादा ध्यान से बनाया है। वांगमा आदि कहती हाँ मैंने इन्हें सिखाया है बनाना, ये बिल्कुल सेफ है। तभी वो जिशिन को देखती है और चैन से उसे ले लेती, कहती इसके हाथों पर रैशेस कैसे आए हैं। तो वांगमा कहते मिस डोंट वरी, ये बस गर्मी से हुआ है। पाउडर लगाने की बात करती, चैन पाउडर को लगाता है। तो सियान कहती आप सब ऐसे जा सकते हो, मुझे आराम करना है। अब उन सबके जाते वांगमा तो सियान से माफ़ी मांगती है। सियान कहती पिछली बातें हमें याद नहीं करनी चाहिए। तो वांगमा कहती आपके जाने के बाद तो मिस्टर चैन को और मिस्टर शू को अपनी गलती का पछतावा है। तो सियान कहती वांगमा हम टूटे कांच की दरार को कभी ख़त्म नहीं कर सकते और रिश्ते भी वैसे होते हैं, आप यहाँ से जा सकती हो। वो तो रोते हुए वहाँ से। फिर रात को सियान तो रूम से बाहर जाते हैं, जहाँ पर देखती है माँ की हेल्प से चैन तो बेबी को डायपर पहनाना सीख रहा होता है और मिस्टर शू तो मिल्क पाउडर बनाना सीख रहे होते हैं। वो सोचती क्या नौटंकी है और बिना कुछ कहे वो चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे तो सियान देखती कि जिशिन घर पर है नहीं। वो तो काफ़ी डर जाती और चिल्लाती पापा पर कि मेरा बेटा कहाँ पर है। तो वांगमा कहती है मिस्टर चैन उसे अस्पताल लेकर गए हैं। वो तो भागते हुए जाती है। अस्पताल में जाते वो तो चैन के लगा ही देती है, कहती मेरे बेटे के साथ में तुम क्या करना चाहते हो। तो चैन कहता है मैंने कुछ नहीं किया। तभी यहाँ पर डॉक्टर आ जाती, कहती हैं आप कैसी माँ हो, आपके बेटे की बॉडी पर तो रैशेस आ गए थे, वो भी बुखार की वजह से। अगर इसके पापा कल रात को अस्पताल लेके ना आते तो ये बहुत ही बीमार पड़ सकता था। तो सियान कहते हैं आई एम सॉरी। तो डॉक्टर कहती है मानती हूँ कि आप यंग हो पर अपने बेटे केयर करना सीख लो। चैन कहता है कल रात को मैं अपने बेटे से मिलने रूम में आया था, मैंने देखा उसे बहुत ही तेज बुखार है और तुम तो काफ़ी गहरी नींद में सोई थी, तो मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया, इसे लेकर अस्पताल आ गया। सियान कहती इसके लिए थैंक यू। तो चैन कहता है थैंक यू किस लिए, मैं तो इसका बायोलॉजिकल फादर हूँ ना।
ये तो मेरा फर्ज था। तो सुयान कहती तुम इसके बायोलॉजिकल फादर हो पर इसका लीगल फादर तो जीन है। तो सुनकर चैन तो काफी गुस्सा हो जाता है। फिर वो सब तो घर आ जाते हैं, जहाँ पर जिन वीडियो कॉल पर कहता है मेरा प्यारा बेटा कहाँ पर है। सुयान कहती देखो ये कितना आराम से खेल रहा है ना, और तुम्हें देख कर कितना खुश है। जिन कहता है मैं तुम्हें और बेबी को बहुत ही मिस कर रहा हूँ। तो सुयान कहती मैं भी तुम्हें बहुत ही मिस कर रही हूँ। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है, कहता है खाना तैयार हो चुका है। तो सुयान कहते जिन तुम टाइम पे खाना खा लेना, बाद में बात करते हैं। और जाती ये देख कर तो चैन काफी जेलस होता है। फिर खाने के टाइम पर पापा कहते देखो सारी डिशेस तो तुम्हारी पसंद की, इसे मैंने और चैन ने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। तो सुयान स्माइल देती है और कहती कमाल है ना, सारी डिशेस तो काफी लाइट हैं, स्पाइसी क्यों नहीं बनाया आप सब ने। अरे इसमें तो मिस लू और जेनी की पसंद वाली डिश है ही नहीं। पापा उदास के कहते हैं हम क्या करें कि तुम हमें माफ कर दोगी। तो सुयान गुस्से में कहती माफी मुझसे नहीं मेरी माँ से मांगो। चैन कहता है सुयान तुम हमें मार सकती हो, डांट सकती हो, चिल्ला सकती हो, पर प्लीज हमें माफ कर दो। सुयान तो मना करती है माफ करने से। तभी मिस्टर शू को कॉल आ जाता है, हमारे बहुत से बिजनेस पार्टनर ने डील को तो कैंसिल कर दिया है। तय कहते कंपनी में बहुत अर्जेंट काम है और बैग लेके चले जाते हैं। तो चैन यहाँ पर सुयान को खाना सर्व करता है कि तभी उसे भी कॉल आ जाता है, बॉस हमारे बिलियंस की डील तो कैंसिल हो चुकी है। अब सुनते तो चैन के भी होश उड़ जाते। वो कहता है सुयान मुझे काफी अर्जेंट काम है, तुम खाना खा लो, मैं जल्दी आ जाऊंगा, और चला जाता है। कि तभी सुयान जिन को मैसेज करती है कि सब कुछ तुमने किया है ना। तो जिन कहता है हाँ मैं चाहता कि तुम मेरे पास जल्दी से आ जाओ। और कुछ टाइम बाद तो वांगमा कहती है मैम घर के बाहर मिस्टर चैन ने तो कार भेजी है, बेबी को मैं संभाल लेती हूँ। और सुयान वहाँ से जाती है जहाँ पर पापा और चैन होते। सुयान कहते जल्दी बोलो क्या काम है, मेरा बेटा मेरे घर पर वेट कर रहा है। तो चैन सुयान को उसकी माँ की कंपनी के शेयर्स को वापस करता है। और पापा कहते हैं आज से तुम्हारा हुआ तो क्या तुम थोड़ी सी भी माफी हमें दे सकती हो। तो सुयान कहते मिस्टर शू जो मेरा था मुझे वापस मिला है, इसमें माफ करने वाली कौन सी बात है। चैन कहता है हाँ। चैन कहता है हाँ इतनी छोटी सी बातों से तुम खुश कैसे हो सकती हो, अंदर चलो कंपनी में तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल है। वो अंदर जाती है जहाँ पर तो चैन सुयान पर तो फूलों की बरसात करवाता है, उसने प्रपोजल का प्लान किया होता है। घुटनों पर बैठता है और कहता है सुयान इस रिंग को मैंने खुद डिजाइन किया है और खुद के हाथों से बनाया है, क्या तुम मुझे तुम्हें प्यार करने का एक और मौका दोगी। तो सुयान कहते चैन टूटे हुए शीशे कभी जुड़ते नहीं है, तुम्हें पता तो होगा ना। तो चैन कहता है क्या तुम सच में मुझे कोई चांस देना नहीं चाहती। पापा कहते हैं हमें पता है कि हम सब गलत थे और हम सब अपना बेस्ट कर रहे हैं अपनी गलती को सुधारने के लिए, प्लीज चैन को मौका दे दो। सुयान गुस्से में कहते हैं अच्छा क्या आप मेरी दर्द भरी सारी यादों को मिटा सकते हो। चैन कहता है सुयान मैं जानता हूँ कि हमें माफ करना तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल है, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपनी पूरी लाइफ बस तुम्हारे साथ स्पेंड करूंगा। तो सुयान कहती चैन मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं है, मुझे बस खुद पर भरोसा है। और बताती कि आज से कंपनी मेरी है और मैं इस कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर हूँ। डैड कहते हैं तुम मेरे साथ में ऐसे कैसे कर सकती हो। तो सुयान कहती कि आप भूल गए कि आपकी वजह से मेरी माँ की डेथ हुई है और मेरे बच्चे के जन्म से पहले ही आप उसका यूज करना चाहते थे, उसके बारे में क्या। तो चैन कहता है सुयान मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास पैसे बहुत है, पर जो मेरे पास है मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहती हूँ। सुयान कहती मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। और ये सब तो गुस्से में जेनी देख रही होती, सोचती ये सब तुमसे प्यार कैसे कर सकते हैं, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। और मारने जाती है कि वहाँ पर जिन चिल्लाता है सुयान, और यहाँ बीच में तो चैन आ जाता है। सुयान को बचाने के लिए उसे नाइफ लग जाती है। जेनी बोलती तुमने ऐसा क्यों किया। तो चैन कहता है मैं तुम्हें फिर से सुयान को हर्ट करने नहीं दूंगा। जेनी कहती चैन सुयान तुमसे प्यार नहीं करती। तो चैन कहता है सुयान क्या तुम मुझे अब माफ कर सकती हो। तो जेनी हंसती कहती तुमने सुयान को कितना हर्ट किया है ना, वो तुम्हें माफ कैसे कर सकती है। तभी वहाँ पर जीना आता है, कहता इसे गिरफ्तार करो। तभी जेनी कहती पापा मुझे बचा लो। तो मिस्टर शू गुस्से में कहते हैं तुम पब्लिक में किसी को मारना चाहती हो, मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगा। कहते मिस्टर शू तुम सबसे घटिया मैन हो, तुम किसी वुमेन से प्यार नहीं कर सकते, तुमने सबकी लाइफ को बर्बाद कर दिया। यहाँ पर उन्हें तो हार्ट पेन होता है और पुलिस तो जेनी को लेकर चले जाते हैं। आगे अस्पताल में डॉक्टर कहते हैं मिस्टर चैन की हालत अभी खतरे से बाहर है, सर्जरी हो चुकी है। सुयान बोलती थैंक यू डॉक्टर। तभी जेन कहता है सुयान क्या तुम उसके साथ यहाँ रुकना चाहोगी। तो सुयान कहते उसके हाथों को पकड़ के ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी फैमिली है ना। वो तो ठीक है हम यहाँ से चलते हैं। फिर आगे चैन तो बहुत उदास होता है और वो सर्जरी के बाद अपना इलाज करवाने से नर्स को मना कर देता है। तभी सेक्रेटरी आता है, बताता है बॉस कंपनी तो बैंकरप्ट हो चुकी है और मिस्टर शू की भी उनकी दिमागी हालत अभी ठीक नहीं है, पर आप इस तरह अपने इलाज को मना कैसे कर सकते हो। आपके ठीक होने के बाद ही तो आप कंपनी में कम बैक कर पाओगे।
चैन कहता है रोती हुई आवाज में, कम बैक कैसा, मेरी लाइफ में सुयान अब नहीं रही तो जी के भी क्या फायदा। तो सेक्रेटरी सुयान को फोन करता है, कहता है मैम मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज आप अस्पताल में आके मिस्टर चैन को जीने की उम्मीद दे दो। तो सुयान कह रही टाइम मिलने पर मैं आ जाऊंगी। फिर कुछ घंटे बाद तो सुयान आती है। चैन काफी खुश होता है, बोलते फाइनली तुम मुझसे मिलने आ गई। तो सुयान बोलती चैन मैं बस तुम्हें इतना बताना चाहती हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई है, पर आज से तुम जियो या मरो इस बात से मेरा कोई भी लेना देना नहीं। ये तुम्हारी लाइफ है और इसे संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, किसी और की नहीं। मैं आज के बाद तुमसे कभी नहीं मिलूंगी और मैं तुम्हें गुड बाय कहने आई हूँ। अब सुयान के जाते चैन फाइनली कहता है सॉरी और वो तो बेड से नीचे गिर जाता है और चिल्लाता है सुयान प्लीज मुझे माफ कर दो, वापस आ जाओ। पर वो तो वहाँ से चली जाती है और चैन की हालत तो बहुत ही खराब हो जाती है। फिर कुछ महीने बाद जहाँ पर सुयान तो कॉलेज में एडमिशन ले चुकी होती है, उसकी फ्रेंड कहती पता है कॉलेज के बाहर एक ओल्ड मैन हमेशा एक टेडी बियर को लेकर खड़ा होता है। कॉलेज के बाहर तो जिन वेट कर रहा होता है सुयान का। सुयान आते उसे गले लगाती है और कहती मैंने बोला था ना कि आप कॉलेज मुझे पिक करने मत आना। तो जिन कहते हैं ऐसा कैसे, अपनी वाइफ को पिक करने में मुझे तो बहुत ही खुशी होती। तभी वहाँ पर मिस्टर शू आते हैं, कहते हैं सुयान तुम्हें टेडी बियर तो बहुत ही पसंद था ना। सुयान कहती हाँ पसंद था पर बचपन में, अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है और आज के बाद आप यहाँ मत आना। शू कहते सुयान तुम मेरी आखिरी फैमिली हो। सुयान गुस्से में कहती नहीं मैं आपको अपनी फैमिली नहीं मांगती, मेरे पापा की तो डेथ हो चुकी है। सुयान गुस्से में चली जाती और मिस्टर शू तो रोते रह जाते हैं। फिर 4 साल बाद जहाँ पर जिन होता है जिशिन के साथ में और कहता है सुयान से हैप्पी ग्रेजुएशन। सुयान कहती है मिस्टर जिन थैंक यू सो मच। तो जिन कहता है मैम मेरे साथ में डिनर पर जाना चाहेंगी। सुयान यहाँ पर हंसते कहते आज मेरा मूड ना काफ़ी अच्छा है, ठीक है मैं तुम्हें हाँ कह देती हूँ। और तीनों साथ में लंच पे जाते। फिर आगे जहाँ पर तो जिन सुयान के साथ आता है। मम्मी पापा तो बहुत ही खुश होते हैं। जिन सुयान को सरप्राइज देता है। जिशिन जिन को वेडिंग रिंग देता है और जिन घुटने पर बैठता है, कहता है सुयान मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं लाइफ में तुम्हें कभी सफ़र करने नहीं दूंगा और अपनी लाइफ के आखिरी पलों तक मैं बस तुमसे प्यार करूँगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो सुयान यहाँ पर उसे हाँ कहती। वो सुयान को वेडिंग रिंग पहनाता है और ऑफिशियल यहाँ पर दोनों की फाइनली शादी हो जाती है। तभी जिशिन कहता दादी क्या मुझे कोई छोटी बहन मिलने वाली है? तो दादी कहती है मेरा पोता कितना प्यारा है ना, मुझे और कोई नहीं चाहिए। और यहाँ पर सब तो काफ़ी खुश होते। तो फिर आपने ड्रामा को 10 में से कितने पॉइंट दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।